हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय का जो जेन्युइन क्लेम है, जो उसका दावा है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे मिनिमम वेजेस हो, चाहे ओवर टाइम हो, उससे बचने के लिए एम्प्लॉय को जो है क्रिमिनल केसेस में फंसाने की कैसे साजिश रचती, कैसे कोशिश करती है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका एक कंपनी में काम था और उनको जो है रिजाइन करवाया कंपनी ने। जब उन्होंने लेबर ऑफिस में इस क्लेम के रिगार्डिंग में एप्लीकेशन दी, तो उस क्लेम से बचने के लिए कंपनी ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट हमारे क्लाइंट यानी कि जो उस कंपनी में एम्प्लॉय थे, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट इस एलिगेशंस पे दी कि आपको कंपनी के द्वारा एक लैपटॉप प्रोवाइड कराया गया था, वो लैपटॉप आपने रिटर्न नहीं किया है और उसमें जो एक अच्छा खासा डाटा है कंपनी का, उस डाटा का आप मिसयूज कर सकते हैं। इस रिगार्ड की एक कंप्लेंट जो है कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के खिलाफ एक पास के थाने में दी। जब इसकी जानकारी मेरे क्लाइंट ने मुझे दी, तो मैं आपको इस पूरे मतलब घटना से इस बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे कंपनियां अपने एम्प्लॉय को क्रिमिनल केसेस में फंसाने की साजिश रचती हैं और कैसे वो अपना जो क्लेम है एम्प्लॉय को ना देना पड़े, उससे बचने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स अपना सकती हैं। उसी से जुड़ी एक टैक्टिक्स मैं आज इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो जब भी इस तरीके की कंप्लेन होती हैं, उससे बचने के लिए आपके पास एविडेंस अच्छे होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेता है, कोई लैपटॉप लेता है, तो इस रिगार्ड में उसे जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने ऑफिस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल के माध्यम से इस तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहिए कि आपने लैपटॉप रिसीव किया। अगर इन केस आप कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो उसका भी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कंपनी को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि जब वो लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अवेलेबल कराती हैं एम्प्लॉय को, तो उसके एवज में उनसे एक ब्लैंक चेक लिया जाता है। तो मेरे सारे एम्प्लॉय से यही एक सजेशन रहेगा, एक सलाह रहेगी कि आप ब्लैंक चेक ना दें। अगर आप देना भी चाहते हैं तो उस पर एक मेंशन करते हैं कि ये फॉर वेरिफिकेशन पर्पज ये चेक रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि लैपटॉप ना लौटाने के एवज में ये कंपनी उसमें अपना एक अमाउंट डालती हैं और इस तरीके से उस चेक को सबमिट किया जाता है। वो चेक जो है बाउंस कर जाता है। तो जो जब चेक बाउंस हो जाता है, तो उससे एम्प्लॉय के खिलाफ 138 की जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। तो जो आपका क्लेम की पिटीशन एक एम्प्लॉय की कंपनी के साथ थी, वो एक तरीके से अब एम्प्लॉय के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। ऐसी ही और भी चीजें मैं आपके साथ आने वाले समय पर साझा करता रहूंगा और एम्प्लॉय किस तरीके से अपने राइट्स और इंटरेस्ट बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं समय समय पर बताता रहूंगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।